डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन में पर्टिकुलर इंटीग्रल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी और कांस्टेंट कोएफिशिएंट की, उसमें हमने CF ज्ञात किया था और एक PI भी ज्ञात किया था, विशिष्ट समाकल। आज एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करते हैं जिसका हम उस फार्मूले से जो कल हमने ज्ञात किया था उससे विशिष्ट समाकल ज्ञात करेंगे, यानी उसका पूर्ण हल हम ज्ञात करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसी का ही हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको सॉल्व करेंगे। डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y इक्वल टू सेक एक्स, ये क्वेश्चन है जो जोधपुर यूनिवर्सिटी में 2001, 2002 और 2016 में आया हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले दिया गया जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आगे का पार्ट भी दिया हुआ है हमें, तो इसका हम CF भी ज्ञात करेंगे और आगे वाला पार्ट QX भी दिया हुआ है, इसलिए इसका हम PI भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी सहायक समीकरण बनाते हैं। AE D की जगह M करना है और M की वैल्यू ज्ञात करेंगे प्लस माइनस A आयटा। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अपने जो कॉम्प्लेक्स मूल वाली है, यहाँ M का मान है वो हमें सम्मिश्र संख्या प्राप्त हुआ, यानी ये 0 प्लस माइनस A आयटा के रूप का है, इसलिए अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान A है। तो इसका CF कैसे ज्ञात करते हैं? CF C1, CF का क्या फार्मूला होता है? e की पावर अल्फा x। अगर किसी समीकरण अल्फा प्लस आयटा बीटा होता है, C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, ये CF होता है। तो इसी प्रकार इसका CF अल्फा की जगह 0 है, तो ये तो 1 हो गया। यहाँ C1 cos बीटा की जगह AX प्लस C2 साइन AX, ये अपने को इसका CF प्राप्त हुआ है। अब हम इसका PI याद करते हैं। PI 1/f ऑफ D इंटू QX। तो ये है 1/D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू सेक AX। अब इसके भी हम गुणनखंड कर लेते हैं। D प्लस A आयटा इंटू D माइनस A आयटा सेक AX। तो अब इसको अगर हम अलग अलग करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन D माइनस A आयटा माइनस 1/D प्लस A आयटा। अब देखो इसको वापस सरल करें तो D प्लस A आयटा प्लस A आयटा माइनस D प्लस A आयटा, तो इसमें हम 1/2A आयटा से फिर इसको डिवाइड करना है सेक AX। तो
1/2a आयटा। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ से ये लाने के लिए आप आंशिक भिन्न बना के हल करना है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। सेक ax अपॉन डी माइनस ए आयटा माइनस सेक ax अपॉन डी प्लस ए आयटा। अब कल हमने एक फार्मूला देखा था, अगर 1/d माइनस अल्फा क्यू एक्स हो तो e की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन क्यू एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू डी एक्स, ये इसका फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले से अगर हम इसको हल करें 1/2a आयटा, तो ये क्या हो जाएगा, अपने पास अल्फा की जगह ए आयटा है, यहाँ अल्फा है, अल्फा की जगह ए आयटा है, तो e की पावर अल्फा, तो e की पावर ए आयटा एक्स, e की पावर अल्फा, अल्फा की जगह ए आयटा, तो e की पावर ए आयटा एक्स, और इंटीग्रेशन क्यू एक्स अपने पास है सेक ए एक्स इंटू ई की पावर माइनस का ए आयटा एक्स माइनस, इसमें अल्फा की जगह माइनस अल्फा है, तो यहाँ आ जाएगा ई की पावर माइनस ए आयटा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक ए एक्स ई की पावर ए आयटा एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ इंटीग्रेशन डी एक्स। तो ये मान फार्मूले में रखने के बाद में हमें प्राप्त हुआ। तो अब इसको सरल कर लेते हैं थोड़ा। ए ई की पावर आयटा थीटा का क्या फार्मूला होता है, ई की पावर आयटा एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस आयटा साइन एक्स लिखते हैं। तो इसी प्रकार इसका क्या फार्मूला बनेगा, 1/2a आयटा e की पावर a आयटा x इंटीग्रेशन के अंदर सेक ax, इसको हम लिख देते हैं cos ax माइनस आयटा साइन ax और dx, बीच में माइनस है, माइनस ax x की जगह माइनस, आगे वाला देखिए क्या बनेगा a आयटा x, इसको ऐसा कैसा रखना है, समाकलन के अंदर वाले को सरल करना है, सेक ax, यहाँ क्या बनेगा cos ax प्लस आयटा साइन ax और dx। ये मान हमें प्राप्त होगा मान रखने के बाद में। तो आगे देखिए, इसको और सरल करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2a आयटा e की पावर a आयटा x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये dx हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, माइनस इंटीग्रेशन, इसको इससे आयटा बाहर ले लेते हैं, साइन एक्स, साइन एक्स के नीचे कोस एक्स, आयटा टेन एक्स लिख सकते हैं, इसको सेक है, ये साइन है, साइन अपॉन कोस टेन एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए आयटा एक्स, और ये देखिए क्या बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डी एक्स माइनस माइनस बीच में चिन्ह प्लस आयटा, ये भी क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर टेन ए एक्स डी एक्स, 1/2a आयटा e की पावर a आयटा x, यहाँ इसका समाकलन करेंगे
तो ये x बचेगा माइनस आइटा टेन ए एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कोस ए एक्स, तो 1/a इसका गुणांक ये माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा लॉग कोस ए एक्स। ठीक है, आइटा 1/a इसका गुणांक से डिवाइड कर दिया, लॉग कोस ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए आइटा एक्स, और ये आ जाएगा x माइनस आइटा अपॉन ए लॉग कोस ए एक्स 1/2a आइटा। अब इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और x ले लेते हैं कॉमन, क्या बचेगा e की पावर a आइटा x माइनस ई की पावर माइनस ए आइटा x हो जाएगा x कॉमन लेने के बाद में। ठीक है, यहाँ पर प्लस हम कॉमन ले लेते हैं आइटा अपॉन ए लॉग कोस ए एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा e की पावर a आइटा x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e की पावर माइनस a आइटा x। ठीक है, अब यहाँ हम एक फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं e की पावर आइटा x प्लस e की पावर माइनस आइटा x अपॉन 2 ये होता है कोस x का, और e की पावर आइटा x प्लस और बीच में माइनस का जो चिन्ह होता है अगर, तो साइन वाला फार्मूला होता है, तो इससे हम क्या लिखेंगे, इसको अगर हम सरल करते हैं तो x अपॉन 2a, ये आइटा इसके नीचे आएगा, तो आइटा e की पावर आइटा x माइनस e की पावर माइनस आइटा x अपॉन माइनस 2 आइटा इक्वल टू साइन x होता है। तो इसको इससे साथ लेंगे तो क्या बनेगा, x अपॉन a बाहर निकाल लेते हैं, x अपॉन a, तो ये बनेगा e की पावर a आइटा x माइनस e की पावर माइनस a आइटा x अपॉन 2, और रह गया a प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आइटा तो कैंसिल है, 1/a लॉग कोस ए एक्स, और ये a स्क्वायर हो जाएगा e की पावर a आइटा x प्लस e की पावर माइनस a आइटा x अपॉन 2, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, तो ये बनेगा x अपॉन a, ये साइन ए एक्स बन गया, प्लस 1/a स्क्वायर लॉग कोस ए एक्स, ये किसका फार्मूला बन गया, ये कोस ए एक्स का बन गया। तो ये जो मान है वो हमें इसका फाइनल रिजल्ट प्राप्त हुआ है। इसको थोड़ा और सरल कर लेते हैं, x अपॉन ए साइन ए एक्स प्लस इसको हम कोस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर लिख देते हैं लॉग कोस ए एक्स। ठीक है, ये अपने को जो मान प्राप्त हुआ है वो पी प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब इसका हम लिखते हैं व्यापक हल। अतः व्यापक हल y बराबर सी एफ प्लस पी आई, दोनों को ऐड करते हैं। सी एफ अपने पास कितना आया था, C1 cos AX प्लस C2 sin AX आया था, प्लस x अपॉन a sin AX प्लस 1/a स्क्वायर cos AX log AX। तो ये हमें इसका व्यापक हल हमें प्राप्त हुआ। लास्ट में पी आई और सी एफ को हमने जोड़ दिया। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसको हम सीधे तरीके से किया है जो हमने
कल फार्मूला लिया था उसी तरीके से हमने इसको हल किया है। इसी में ही एक जो कल स्पेशल स्थिति देखी थी उससे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसी का ही। दूसरा क्वेश्चन एक और देखिए, D4 माइनस M4 इंटू वाई इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक mx, ये अपने को दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए वही दोनों CF और PI दोनों याद करने पड़ेंगे। और सबसे पहले इसकी सहायक समीकरण लेते हैं। क्या बनेगी सहायक समीकरण? अब m इसमें पहले से दिया हुआ है तो सहायक समीकरण में हम m d की जगह m करते हैं, तो हम इसमें कैपिटल M कर देंगे इक्वल टू 0। y को छोड़ना है, इससे इसके फैक्टर बनाएंगे m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके देखिए गुणनखंड क्या बनेंगे, m बराबर एक तो माइनस m, एक प्लस m आ गया, एक माइनस m आ गया। और इसके दो गुणनखंड क्या बनेंगे, एक प्लस माइनस m आइटा। तो 4 गुणनखंड हमें इसके प्राप्त हुए हैं। तो इसका CF देखिए क्या आएगा, पहला C1 e की पावर mx प्लस C2 e की पावर माइनस का mx। इससे क्या आएगा C3 cos mx प्लस C4। कॉम्प्लेक्स के लिए CF कैसे याद करते हैं, C1 cos ax e की पावर अल्फा x, अल्फा इसमें है नहीं, बीटा की जगह m है, C4 sin mx। ये अपने पास इसका CF हमें प्राप्त हुआ है। अब हम इसका याद करते हैं PI। तो इसके PI याद करने का एक तो तरीका अभी हमने निकाला है जो सीधा फार्मूला है, लेकिन कई बार क्या है इस फार्मूले से हम क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा लंबा होता है। इसके बजाय हम इसके जो स्पेशल केस पढ़े थे उससे इसको हल करते हैं। देखिए क्योंकि इस फलन को हम E में चेंज कर सकते हैं, PI 1/D4 माइनस M4 और cos हाइपरबोलिक mx 1/D4 माइनस M4। cos हाइपरबोलिक mx का जो मान E में क्या होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर mx प्लस e की पावर माइनस mx/2, ये लिख सकते हैं इसको। तो क्या आ जाएगा 1/2 अलग हो जाएगा और इसके हम गुणनखंड भी लिख देते हैं साथ साथ 1/d माइनस m d प्लस m और d स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू e की पावर mx प्लस 1/d माइनस m d प्लस m और d स्क्वायर प्लस m स्क्वायर e की पावर माइनस mx। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ हमने कल एक स्पेशल केस पढ़ा था कि अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल में आगे जो qx है उसकी जगह अगर अपने को e दिया हुआ है, अगर यहाँ e की पावर ax इंटू एफ ऑफ डी है तो हम e की पावर ax एफ ऑफ डी की जगह a लिख देते हैं, जहां एफ ऑफ ए है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें से हम उस कोष्टक में 0 कर देंगे, m रख देंगे जहां पर इसका मान 0 नहीं हो रहा है। तो 1/2 इसमें देखिए m रखेंगे तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसका मान है 0 हो जाता है। इन दोनों में हम m रख देंगे, तो इन दोनों में m रखेंगे तो m प्लस m इंटू एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स डी माइनस एम, इसको अलग निकाल दिया क्योंकि इसमें मान हम नहीं रख सकते। जिसमें 0 हो रहा है उसकी जगह अपने को मान नहीं रखना है,
बाकी वैसा का वैसा लिख देना है। ई की पावर इसमें देखिए कौन से में रख सकते हैं हम, इसमें रख सकते हैं -m, ठीक है, इसमें नहीं रख सकते, इसमें रख सकते हैं m² प्लस m² हो जाएगा ये, और ये e की पावर -mx अपॉन d माइनस m, इसको हमने d प्लस m इसको हमने अलग कर दिया। अब चूंकि हम जानते हैं 1 अपॉन d माइनस a की पावर r e की पावर ax, जितनी इसकी घात होती है कोष्टक की, इसका फार्मूला है x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r e की पावर ax। ये हम रख सकते हैं। जिस कोष्टक में 0 होता है उसका ये फार्मूला लगाएंगे, 0 नहीं होता है तो उसमें हम m सीधा रख देते हैं। यहाँ d माइनस a अपने पास ये है d माइनस m, इसका कोष्टक पावर एक ही है, तो 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2m और 2m², तो ये हो जाएगा कोष्टक में 4m³ इंटू ये हो गया x की पावर r इसकी घात होती है, ये अपने पास 1 है, e की पावर mx अपॉन फैक्टोरियल 1। इसी प्रकार ये भी 1/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा माइनस का 4m³, और ये बन गया, ये भी उसी प्रकार से x e की पावर -mx अपॉन फैक्टोरियल 1, ठीक है। और इसमें 2 तो हम अलग कर देते हैं, x अपॉन 4m³ अलग कर लेते हैं, e की पावर mx प्लस e की पावर -mx अपॉन 2, इसको अलग कर दिया। इसको अलग क्यों किया? क्योंकि इसको हम वापस इसमें चेंज कर देते हैं, तो ये आ गया x से cos हाइपरबोलिक mx अपॉन 4m³। ये अपने पास लास्ट रिजल्ट PI प्राप्त हुआ है। तो अब लास्ट में हम इसका व्यापक हल देखते हैं। व्यापक हल क्या आएगा? व्यापक हल YCF प्लस PI दोनों को ऐड कर देंगे, तो C1 e की पावर mx प्लस y इक्वल टू C2 e की पावर -mx प्लस C3 cos mx प्लस C4 sin mx प्लस x अपॉन 4m³ cos हाइपरबोलिक mx। ये लास्ट का में इसका पूरा रिजल्ट, इसको भी PI और CF को हम जोड़ देते हैं। तो यहां देखिए ये 1/2 कॉमन लेंगे तो माइनस तो है, इसलिए इसको साइन हाइपरबोलिक mx बनेगा, ठीक है ना। साइन हाइपरबोलिक mx यानी साइन हाइपरबोलिक mx, ये 1/2 कॉमन लेंगे तो बीच में चिन्ह बचेगा नेगेटिव, तो 1/x अपॉन 4m³, x अपॉन 4m³ अलग, और x बाहर निकाल लिया, e की पावर mx माइनस e की पावर -mx अपॉन 2, और ये माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला क्या बनता है? जैसे प्लस का कोस हाइपरबोलिक mx तो माइनस में साइन हाइपरबोलिक mx है, ठीक है। तो इस प्रकार से बुक्स में कई क्वेश्चन दिए हुए हैं PI और CF ज्ञात करने के, जो आपको निकालने हैं। नेक्स्ट हम इसका और दूसरा स्पेशल केस लेके पढ़ेंगे PI ज्ञात करने का।